साई मयूब पर बात हो रही है, उसकी मजाक बनाया जा रहा है कि ये है वो जायसवाल और अभिषेक शर्मा। नहीं कह यार, रहा वो था तो एक मुझे, अलग मैंने ही रंग बिरंगी पोस्ट देखी है। आप समझे नहीं, भाई जायसवाल पहले से हम साई मयूब के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ भाई बड़े दिन से कि साई मयूब देखो भैया, तुम्हारी एक क्लास ये थी कि तुम एक तेज प्लेयर हो, तो तुम देखो मॉडर्न डे क्रिकेट। यार अभी ये जायसवाल और अभिषेक को तो छोड़ो, वो क्या नाम है वो जो मार रहा था आईपीएल में, आर्या प्रियांश आर्या। मतलब यार तुम देखो बेंचमार्क क्या बन गया मॉडर्न डे क्रिकेट का। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डिलीवर यार। और भाई बड़ा डिलीवर करो, 50-55 गेंदों पे 100 करो यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मामलात हैं इस वक्त, साहिब अयूब को अगर आप पाल लिया यार, तुम्हें भी भाई जितवा दिए साउथ अफ्रीका में मैच जितवा दिए, गालियां हमने भी गाना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मुकाबला करने के लिए बैठेंगे ना इंडिया की टीम का T20 की तो और पाकिस्तान के भाई पहले नहीं बोलो, देख लो अच्छी तरह देख लो, हाँ। कमीनापन आखिरी हद तक चेक कर लो। अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना तो मैनुअल और ऑटोमेटिक का आपको अंदाजा होना चाहिए। पाकिस्तान की जो T20 का स्क्वाड है उसके अंदर मैनुअल है, ज्यादातर खिलाड़ी जो जिन्होंने अभी प्रूव करना है वो ऑटोमेटिक टीम है, वो प्रूवन है सारे, वो खेलते हुए आए। वो मतलब उन जायसवाल तो है ही नहीं एशिया कप के, उसके ऊपर भी बड़ा आलू चल रहा है जायसवाल को ना लेने का। हाँ नहीं, वैसे एक बात है, अगर अय्यर के अलावा T20 में बैकअप की बात थी एज ओपनर तो जायसवाल बनता था। देखें आप सब समझदार हैं, शुभमन गिल का टैलेंट एक नेक्स्ट लेवल का है। व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट में यही बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान से लोग होंगे उनको ये समझना चाहिए कि एहतिसाब वहां किस बात पर हो रहा है। अभी इंग्लैंड से 2-1 पीछे जाके विदाउट बुमराह उसने सीरीज लेवल की है। उसने रन बॉल टेस्ट क्रिकेट में 169 बनाया है, बहुत मारा यार, जो किसी के लिए सिर्फ एक ख्वाब है। रन बॉल मार के गया जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया से मुकाबला आपका सिर्फ अब ग्राउंड में रह गया है, और ये टीम विराट और रोहित के बगैर होगी। एडवांटेज है सलमान के पास, एडवांटेज ये है कि यार इनको इस बात की तो कम से कम फिक्र नहीं है ना कि तुमने मैच जीतना है, क्योंकि ये पूरी कोशिश करते हैं। आखिर में ये कहते हैं भी कूटा कहीं रिंकू ने बात याली करे पहले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सलमान को तो पता है ना कि पिछली 3-4 सीरीज से उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि यार कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करना, लड़ने की पूरी कोशिश करना। वो विन और लन को भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि इस मरतबा ये वाली बात नहीं करूंगा मैं, ताकि लोगों को कम से कम मजाक ना उड़ाएं। ये वो पाकिस्तान के पास फेयर चांस सिर्फ यही है कि एक ऐसी टीम जिसका पता नहीं है, जो सरप्राइजेस देने की आदी है, जो कि नहीं दे पाई है। वेस्ट इंडीज में आप 2-1 जीते, व्हाइट वॉश करनी थी। बांग्लादेश में आपने सीरीज जीतनी थी, आप वहां पर 2-1 हार के आ गए, ठीक है। उसके बाद अब ये वाले क्यों रंग बिरंगी पोस्ट में कह रहे थे खेलो, मैं कह रहा हूं ये भी कहने लगे फिल्म वाला सबसे महंगा बिका था भाई, ये तो बिग बैश में बड़ा महंगा बिका था। बता दिया ना, यही सीन हुआ है, कोयला फिल्म वाला सीन हुआ है। दिखाया कुछ और भेजा कुछ, निकल आया अमरीश पुरी, निकल आया अमरीश पुरी। तो मसला ये उन्होंने अभी से बोल दिया कि भैया आना तो छक्के मारते जाना, इसीलिए वो गनी क्लास में छक्के मार रहे हैं 12-13 साल के बच्चों की बॉलों के ऊपर। तो बहरहाल अगर हो सकता है कि यार ये वाली टिप्स किसी ने दी हो कि जाके तुम छोटे बच्चों से सीखो, तो छोटे बच्चे भी सिखा सकते हैं। भैया सिखाने का अमल तो कहीं भी हो सकता है ना यार, कहीं भी कोई एक अच्छी टिप मिल सकती है। हो सकता है किसी बच्चे ने अच्छी टिप दे दी हो, बार भाई आपका पाँव यूं नहीं यूं आ रहा है, आपको ही कह रहा था आपके पास ड्राइव नहीं आ रही। रमेश भाई ने कहा था ड्राइव नहीं आ रही, तुम्हारी ऐसी की तैसी ड्राइवों ने बर्बाद कर दी पाकिस्तान की क्रिकेट। तो अब क्योंकि वो है नहीं तो यार बात की जाए, मगर ये कि कुछ लोग 14 का लोग लिख रहे हैं कि 14 को कोई शो ना करे। नहीं, 14 तारीख भी आपको बहुत बड़ी खतरनाक है। 14 नहीं, कुछ मेरे दोस्तों ने मैंने उनकी वीडियो मेरे पास आई है, उन्होंने कह दिया है कि हम 14 तारीख को फिल्म में डाउनलोड करके रखी हुई हमने, हम 14 तारीख वाला शो नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में यार सही है, करो। नहीं, मेरा तो मशवरा है क्रिकेट पर भाई। नहीं, बात ये है कि अगर कुछ गलत भी कर गए हो तो भाई ये सिर्फ एहसास दिलाने के लिए हम 1 महीने पहले चीखे थे, 1.25 महीने पहले ये एशिया कप हो रहा है, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। और ये समझदार लोग मेरे मुंह से कम से कम ये बात मान जाओगे कि मैं क्या रहा हूँ। तो भाई किसी की नहीं, मतलब ये कौन सी बातें ले आते हो यार। दुनिया में हालात वाकयात चलते हैं, हालात खराब होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, कंट्री के सेंटिमेंट्स कुछ और हो जाते हैं, लेकिन हर इंसान दुनिया में अमन की आशा की उम्मीद करता है भाई, कि चीजें किसी पॉइंट पर आकर रिजॉल्व हो जाए, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए चीजों का, ताकि फिर चीजें अच्छाई में ही रहे हमेशा, ऐसा ना बुराई में जाए। तो मतलब पढ़ लिख कर सभी कहीं ना कहीं कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे ना यार, नाम के सिर्फ पढ़े हुए अंदर से मैले हो। तो भाई अगर ये बातें कर भी गए हो तो इससे ओवरकम कर जाओ, करो यार, डंके की चोट पर बात करो। क्रिकेट जिसका ब्रेड एंड बटर है या स्पोर्ट्स जिसकी एक फील्ड है, तो यार बात करो। आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। नहीं, देखो यार, वो जो कुछ पिछले 3-4 महीने में हुआ उसके अंदर जहां से भी जो भी आवाज आई, वो यकीनन उस पर कोई इनकार नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी कंट्री से पैट्रियट होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए, सही बात है। और मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो अपनी कंट्री से अपनी इमोशन अटैचमेंट, गलत बात ही नहीं है, कोई करो यार बता रहे होते हैं, बिल्कुल मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं अपनी कंट्री से मोहब्बत करता हूँ, और मुझे जहाँ मौका लगता है यार मेरी कंट्री के अगेंस्ट जा रही चीजें तो मैं बोलता हूँ उसके बाद, ठीक है। आप जिससे भी वहां से भी किसी ने भी बोला था, हरगिज मकसद मेरा ये नहीं था किसी वीडियो में लगाने का या बताने का या ये कहने का कि यार कोई शो नहीं करेगा। वो एक तंज था,
वो उसके बाद वो रोक भी दिया। मैंने बोला बात थी। कुछ लोग मजे ले लेते हैं, एक्सटर्नल लोग आके मजे ले लेते हैं उस चीज के। हाँ। आप शो करो यार, और करना भी चाहिए शो। अगर पाकिस्तान इंडिया पर जो डेली रूटीन के या जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, क्रिकेट के लोग हैं, अगर वो का बात नहीं करेंगे तो आप सब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ऑडियंस को मायूस करेंगे ना यार। मायूस करोगे। लोग जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं। अबे ये तो पता नहीं बंदे इंडिया में और कहाँ हम भी बैठ रहे हैं ना। देखिए यार, पब्लिक बैठे होते हैं। पब्लिक ओपिनियन आपको लग रहा है ना मैटर नहीं करता, करता है पब्लिक ओपिनियन मैटर, बिल्कुल करता है यार। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मामला जो आपकी नजरों में नहीं होते, आपकी सोच में भी नहीं होते, गलत करेंगे यार। क्रिकेट वाले लोग फिर भी इवेंचुअली जो खेल से जुड़े होते हैं वो खेल की बातें सुनना चाहते हैं, और बाद लोग सीजन में मैचेस में सबको सुनते हैं। तो आप आपके लिए जो भी है, मैं तो जी मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है। एक को आपने सुनाया था वो तो समझ गया, मैंने 3-4 लोगों का नाम लेकिन भी भाई लिया आप सब शो करें। आप गलत करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ, अपने चैनल्स की फैमिलीज के साथ गलत करेंगे अगर आप शो नहीं करेंगे। देखो वो जोश जज्बात तैश में आके जो कुछ कहा होता है ना, जोश मतलब मतीरा बहन से ज्यादा जोश है किसी में। गुस्से की हालत, गुस्से की जो हालत होती है ना, उसमें आदमी अपने सेंसेस भी नहीं होता, कुछ भी कह जाता है। ठीक है, गुस्से की तबीयत ऐसी होती है। और उसमें मतलब अगर आपको लगता है कि आप पे शऊर है, आपको लगता है कि नहीं यार गुस्से की हालत में था, तैश में आ गया, कह दिया मैंने, कोई बात नहीं। बाज दफा आप लोगों ओपिनियन को अपना घर का मसला बना लेते हैं कि हमारा ओपिनियन ले लीजिए। आपका ओपिनियन है यार। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कल का जो नोटिफिकेशन मैंने देखा, उन्होंने कहा बायलैटरल बंद है, लेकिन इसमें होगा बायलैटरल। सबको पता है बंद है यार, कभी हुई नहीं 12-14 सालों से बायलैटरल हमने खेली मल्टीनेशन। और मैं ये जो मैं कह रहा था ना कि यार किसी में दम है तो कोई रोक के देखा, उसकी वजह ये थी कि ये मामला हमें पीछे से हमने पढ़े हुए थे। ये 6 महीने पहले ये को अंधी नहीं मारी थी। हमें एक डाउट फिर भी था कि इस पर इतना पैसा लगा हुआ है, जो ब्रॉडकास्टर जो खरीद के बैठे हैं ना लोग, उनकी ये डील हुई भी है एशिया कप पर 6-7 साल की। खैर अब तो दुनिया को बता ही दिया होगा। देखो तुम लोग बहुत छोटे हो, बात पैसे की भी नहीं है। मैं पैसे को भी घंटे में मारता हूँ यार, ऐसी की तैसी में क्या पैसा। मगर जब आप ये देखते हो ना कि इस खेल से आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो, आप अपने एथलीट के साथ नुकसानदेह क्यों हो रहे हो जी? हरभजन ने किया, या इवन किसी पाकिस्तानी ने भी किया, चलो यार मैंने मान लिया, वो बाइकआउट किया, तो वो जाती हैसियत में किया ना उन्होंने। ना पीसीबी ने कहा, ना वहां बीसीसीआई ने कहा था, ना वो पूछ के गए थे, ना उन्होंने कहा कि तुम नहीं खेलो, तो वो जाती हैसियत। अगर ये ब्रेकिंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों की इन बातों की वजह से ना कि हम बाइकआउट करेंगे, इंडियन प्लेयर छोटे हैं भी यार, छोटे ही तो बड़ा है, उन पर प्रेशर नहीं, उन पर प्रेशर पड़ेगा। बनी बनाई टीम है यार, एक्स्ट्रा प्रेशर मत बिल्ड करो अपने खिलाड़ियों के ऊपर। वो अच्छे परफॉर्मर हैं, दुनिया मजा लेती है, नंबर 1 टीम है, अच्छे स्ट्राइक रेट्स हैं, दुनिया बात कर रही है कि सलमान का 115 का, सूर्या का 170 का। तो यहाँ तो ये वाली बातें हो रही है। तो लड़के बता रहे क्या अजीत अगरकर की पोस्ट को ओपन कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज है। अगर सच कह रहे हो तुम, तुम्हारी बात उठाई है मैंने, जिसने कमेंट नहीं तो अजीत अगरकर का क्या है इसके अंदर? चीफ सिलेक्टर की पोस्ट को ओपन कर दिया। चीफ सिलेक्टर को जो रोहित शर्मा कहता था वो मानेगा? अरे ये 5 जोन से बनता है ना तुम्हारा चीफ सिलेक्टर, 5 जोन शामिल है ना बीसीसीआई के। 5 जोन के लोग किधर है यार? गंभीर की वजह से नाम बताओगे उनके? सीधी सी बात है, चीफ सिलेक्टर कैसे जिम्मेदार हो सकता है यार? गौतम गंभीर का भी रोल है इसमें। मतलब एक मिली भगत वर्ड अच्छा नहीं है शुभमन गिल के लिए, इज टू गुड ऑफ प्लेयर। नहीं गौतम गंभीर के इस फॉर्मेट में जो पहले लोग हाजिर थे, और अक्षर पटेल की नाइब कप्तानी कैसे खाई गई है भाई। दूसरा मैं आपको बताऊं, अक्षर पटेल का ही सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि गौतम गंभीर ने फिर डंकन फ्लेचर से क्यों बात करी थी, चीफ सेलेक्टर से बात क्यों नहीं करी थी उसने, जब उसको ड्रॉप किया गया था। वाइस कप्तानी ड्रॉप किया गया था ना 4 व्हाइट वॉश होने के ऊपर, तो फिर वो सिलेक्टर से बात करता। तो फिर अक्षर पटेल क्या मतलब, उसको तुमने एक जुगाड़ दे दी, कोना दे दिया, खेल लियो तू भी है, खामोशी से खेलता रहे। अरे यार ये तो जाती है ना, हमने तो इस जाती की बात करी थी। बनी बनाई टीम के अंदर बेकारी में जो है ना नफसा नफसी फैलाना, खिलाड़ियों को इनसिक्योर करना, ये प्रूव कर रहा है। उधर जायसवाल खामोश बैठा है, इधर श्रेयस अय्यर खामोश बैठा है, वो बेचारे कुछ सकते नहीं, सेंट्रली कॉन्टेक्टेड प्लेयर है। तो मैं कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों में ये वाली जब रबिश आनी शुरू हो जाती है ना, कि अब चीजें पॉलिटिसाइज हो रही है, अब सिलेक्शन जो है ना उसके अंदर पौका पंट्री, कट कमीशन, किकबैक वाली और पर्ची वाली सेटिंग आ रही है, तो लोग सवाल उठाते हैं। और इस वक्त इंडिया में अगर 2-3 खिलाड़ियों को लेकर सवाल उठाए, मैं तो सिराज के भी फेवर में था कि सिराज क्यों नहीं, वाह हर्षित राणा यार, वाह हर्षित राणा ये वही खिलाड़ी जिसको इंग्लैंड लाइन के खिलाफ इन्होंने 2 मैच खिलाने के बाद रोक लिया था सेटिंग के अंदर, फिर बाद में भेजा इसको कि तू चला जा, अभी सेटिंग नहीं बननी तेरी खिलाने की। ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया था आपने, T20 में कौन सी परफॉर्मेंस है उसकी? सेटिंग है ना यार, ये तो खुला नजर आ रहा है। एक अगर आपने शुभमन गिल को पुरानी आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर लिया है, तो सिराज को आप करंट परफॉर्मेंस पे उठा लेते। तो करंटली तो वो प्रूव करता हुआ आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर बात की जा सकती है, इससे टीम का माहौल खराब होता है, खिलाड़ियों की एंगेजमेंट खराब होती है, बॉन्डिंग खराब होती है। हम बहुत करीब से देख चुके हैं इन चीजों को, और हम बता भी चुके हैं पिछले 4 सालों में आपको कि ये मामला जब आते हैं टीम के बाय खा के भी हालत खराब होती है।
पाए ना। कोई होता तो कहता नन्नू में पानी डाल लो। हाँ नहीं पाए खाने से ये कि ठीक है गैसेस वैसेस बनती है। आप कार्मिना की गोलियां खा लिया करें। आप कटी आज बोला कार्मिना डाई गैस, ये वाली डाई गैस ये वाली। यार मैं तो खाते नहीं, मैं लिम्का जाके पी लेता हूँ या फ्रेश लाइम कोई ले लेता हूँ। या की बोतल ली खेजी पकड़ के उसमें नमक डाल के नींबू डाल तो एशिया कप से पहले ट्राई नेशन कप है यार। ट्राई नेशन भी तो है उसमें। मेरे एक लड़के वो यूएई है क्या? तो ये यूएई और वो है ना अफगानिस्तान। तो मार देंगे हम मेरा ख्याल से अफगानिस्तान। एशिया कप में भी किसी टीम पे भारी पड़ जाएगी नहीं, सब पर भारी पड़ सकता है। अफगानिस्तान हॉट फेवरेट होता है इंडिया पाकिस्तान में से किसी एक टीम पे भारी पड़ेगी। पाकिस्तान कोलैप्स करेगी तो बड़ा बुरा करेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान का सिक्का चल गया ना, क्योंकि फियर फैक्टर होना नहीं चाहिए इन नौजवानों में। और नाउ इट्स टाइम फॉर साहिब मयूब, साहिबजादा फरहान, अगर उसे चांस देते हैं, और हसन नवाज भी है उसमें, इस तरफ आ रहा था, इनको रन करने चाहिए। एक आदमी है जिसको स्क्वाड 17 का स्क्वाड गया ना यहाँ से, जो ट्राई नेशन और एशिया कप के लिए, उसमें एक आदमी को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। उसको अलग कमरे के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको अलग से ड्रिल कराई जा रही है। हर थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट लेके उसका बीपी चेक किया जा रहा है। और वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके जब वो इंजर्ड हुआ था तो आवाजें निकली शुरू हुई थी, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, एशिया कप में इसको ले लो। अभी उसके मामला जो हैं, आज तक की इतलात के मुताबिक कि उसकी यूरिया टेस्ट हो चुका है फखर जमान का, और कल भी उनको ट्रेनिंग अलग से कराई गई। थोड़ी बहुत उन्होंने बल्लेबाजी की है, टाइम टू टाइम उनको चेक किया जा रहा है। अल्लाह करे कि उसकी जो इंजरी है, मैं तो इंजरी की बात करूंगा, परफॉर्मेंस तो उसने खुद देनी है, उसकी जो इंजरी है वो बेहतर हो जाए बड़े गेम से पहले। बड़ा गेम मैं इसलिए कर रहा हूँ, शाहीन भी कह रहा है बहुत बड़ा गेम है ये गेम। सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये ब्लॉकबस्टर है, गेम भी नहीं है, ब्लॉकबस्टर है। और इस गेम की सिर्फ हम इंडिया पाकिस्तान में लोग तैयारी नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में लोग तैयारी कर रहे हैं। जो फैले हुए ना इधर उधर, इधर उधर जो पार्टियां फैली है, मैं जैसे कहता हूँ ना, दोनों तरफ हमारे लोग हैं, हर तरफ फैले हुए लोग इस बात के कि 14 सितंबर को क्या होगा। कुछ लोगों ने देखें यार, पाकिस्तान की फेलियर बहुत ज्यादा है T20 के अंदर। अभी नई टीम बनी है 4-6, इन्होंने सीरीज खेली है सलमान की क़यादत में। अभी वो इंजर्ड, इनका वाइस कप्तान भी नहीं है, वो भी बैठ के ऊपर है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सलमान आगा को जो पर्सनल एक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, वो क्यों यार? वो अभी एक नया आदमी है। जब आप देखें अभी बाबर और सलमान को हटाओ, उसको ले लो। अरे भाई, पुराने जो लोग हैं उनको 4-4 साढ़े 4-4 साल दिए भाई इस फॉर्मेट में, वो हर किसी से हार गए। एक आदमी को आपने कायदाना सलाहियतें देखकर कप्तानी सौंपी है ना, तो वेट एंड वॉच यार। नहीं यार, सलमान पे एक इल्जाम ये भी आ रहा है ना कि सलमान से पहले वाले जो लोग थे वो ओके बोलते थे। इल्जाम? हाँ, वो ओके नहीं बोलता, वो कहता है यस बॉस। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि सलमान का स्ट्राइक रेट कम है, ऐसा क्या कर दिया? सलमान की जगह इसको ले लो। सलमान भी आने दो वाली पार्टी है, तू भी आजा, तू भी आजा। सलमान तो देख ले, तू भी देख ले, तू भी देख ले। सलमान क्योंकि गनी में नहीं खेलता, सब देख लो। गनी पे नहीं खेलता जाके, सलमान ने कभी वहाँ प्रैक्टिस नहीं करी, कभी गेम नहीं खेला सलमान ने। मगर ये कि अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है और आपका कोई एक खिलाड़ी इंजरी की वजह से बाहर होता है, तो डेफिनेटली आप अपने आंखों के तारे को ले सकते हैं, राज दुलारे को ले सकते हैं। मगर मैं फिर सवाल ये करूंगा कि आप फिर खिलाएंगे कहाँ उसको? जैसे शुभमन गिल को लेने के बाद अब ये तय नहीं हो पा रहा कि संजू सैमसन बैठेगा, संजू सैमसन की गेम बजेगी यार, फिर कुछ और बाबर आजम को अगर आप ले लेते हैं तो बैठेगा कौन? खिलाएंगे किसको? वैसी फरहान की जगह नहीं वनडे पे, फखर साइम पे कहाँ खेलेगा? वो तो कहेगा मैं ओपन करूंगा 20 ओवर की क्रिकेट में। वन डाउन, फिर वन डाउन में तो आपको एक मोमेंटम कैरी करना होता है भाई। पावर प्ले में जुगाड़ लग गई, 5-7 चौकों की तो लग गई, वरना पावर प्ले के बाद तो यूटिलिटी नहीं है उसकी बिल्कुल भी। 5 सितंबर को चला जाएगा। हाँ लग रहा है मुझे, मैं बता रहा हूँ जिस तरह से इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं ना इसके। मसला ये है कि सीपीएल में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। रिजवान गया वहाँ पे, वरीकेन ने आउट कर दिया, उसको बोल्ड मार दिया। वरीकेन भाई हल्का आदमी नहीं है, खंबा। वरीकेन सुना है मैंने, आते हैं जो टेस्ट में खा रहा था हमें, टेस्ट में बजा रहा था और रन भी कर रहा था। बैटिंग इनका बाबर आजम का कहीं ना जाना इस बात की निशानदेही है मेरी नजर में, ये मेरा ओपिनियन है। निशानदेही है कि शायद उनको ये कहा गया है कि आप गनी में प्रैक्टिस करते रहें। गनी खूब आया, शहरियार गनी याद आ गया मुझे, वेटरन्स क्रिकेट खेल रहा है वो आजकल। गनी में प्रैक्टिस करते रहें, आप बच्चों को महसूस करते रहें, बच्चे आपको देख के खुश होते हैं, ठीक है। आप उनसे बॉलिंग करवाते रहें, आप रिवर्स शॉट की प्रैक्टिस करते रहें, आप इंटेंस प्रैक्टिस करते रहें, इंटेंस प्रैक्टिस ना छोड़े। और हम जैसे हमें आपको गो ऐड होगा, आप निकल जाएगा यहाँ से पहली फ्लाइट पकड़ के। 5 जगहों पर इंटेंस प्रैक्टिस ऐसी होती है भाई, और ऐसा मुमकिन नहीं है मगर ऐसा नजर आ रहा है, मुख्तलिफ नेट्स पर होती है। हालात बनने में देर नहीं लगती। जैसे हम यहाँ अभी बैठने की कोशिश कर रहे थे, बारिश हो रही थी, बारिश रुक गई, मुझे पता था अब हो सकती है क्योंकि अब हवा रुक गई, एकदम से हालात बदले, बारिश भी रुक गई, हमारा शो भी चल रहा है। तो फिर मैं कह रहा हूँ हालात जो है ना बड़े मोमेंटम बनाने वाले हैं ना। देखना ये है कि कहां तक लोगों की ख्वाहिशात पे जो है ना कुछ खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल हो जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं
कि अगर ऐसा होता भी है, ऐसा मुमकिन तो है नहीं, मगर अगर ऐसा होता भी है तो इसका पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उस बच्चे का नुकसान हो जाएगा जिसकी जगह ये जाएगा, वो खेल ही नहीं पाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी है, ख्वाहिश पे दम निकले, क्योंकि यार देखो ख्वाहिशें हजारों नहीं होनी चाहिए ना, एक होती तो फिर यही होती। गनी से क्रिकेटर कोई नहीं आया अभी तक। गनी से आने वाला, गनी पैसा है गनी में, मुझे ये समझ आ गई है। सलमान भट्ट भी पहले वही तो गए तो टीम विम लेके गनी गिलास डिपार्टमेंटल क्रिकेट में कूद गए। भाई जिनकी है वो बुरा ना माने, अच्छा कर रहे हैं आप, क्रिकेट के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ उस बात पे क्रिकेटर्स को जरा चिट-चैट कर लेते हैं, ये भी हमारे भाई हैं क्रिकेटर, हंसी मजाक कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास का हिस्सा और बड़ा अच्छा उनका इनपुट है पाकिस्तान की क्रिकेट में। जब तो सबसे अहम कहानी हुई है कि एक आदमी जो आहें भर रहा था, टिकटॉक बना रहा था, रीलें बना रहा था, कभी कभी जो हरी लिपस्टिक मार्केट में पाकिस्तान में पहली दफा लाने वाला आदमी, ठीक है, जिससे पहली दफा हरी लिपस्टिक लगाई मार्केट में, ठीक है, पूरे हरे करके उस पर सूट भी करती थी, क्योंकि उसका गेम भी बहुत अच्छा था जब वो हरी लिपस्टिक लगा के आता था। और ये मैंने ही दुनिया क्रिकेट को बोलती थी, आखिरकार उसको एनसीए में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिल गई है। अगर वो तैयार हो गया तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हरी लिपस्टिक लगा के आपको नजर आएगा। उसका नाम है उमर अकमल। आजा, उमर अकमल, सबसे पहले उमर अकमल। आकिब भाई का शुक्रिया था, आकिब भाई का शुक्रिया, मुझे आपने प्रैक्टिस करवाई। पता नहीं क्या पता भाई पाकिस्तान के लिए एक T20 वर्ल्ड कप देना है उसने। आकिब भाई चॉकलेट केक खाते हैं क्या? बाद में बात करेंगे। आकिब भाई चॉकलेट केक खाते हैं क्या? आकिब भाई वनीला के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, वो शौकीन आदमी है। निकल जाएगा मुझे, छोड़ो, मैं शरारतों के मूड में आ गया, मुझे शरारत सूझ गई है। बहुत अच्छा फैसला किया, इसको पहले पतला करें क्योंकि मोटा बहुत है, मोटा बहुत हो गया ना, पेट निकल गया इसका यार। ये चड्डी और बनियान पहन के पहुंच गया, पहले भी तो पहुंच गया, तो चर्बी अरबी जो देख रहे थे इसकी बोला ना कि आपको इजाजत है एनसी आने की, इसने मोटरसाइकिल बाइक पे बैठा सीधा एनसी सीधा अंदर था। इसने बोला कपड़े बदलने में देर हो गई, एनसी बदल तो कोई पूछेगा। गेट पे बता दिया गया कि उमर अकमल आएंगे तो इनको आने दिया जाए।